मेरे विश्वासियों यीशु मसीह के मुक्तिदायक नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। सबों को जय यीशु। उम्मीद करता हूं आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा आप सबों के साथ हमेशा बनी रहे। आज सामान्य काल का 13वां रविवार है और आज हम मनन चिंतन करेंगे रोमियो को लिखे पत्र अध्याय 6 वचन 4, 8 से लेकर 11 और संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन संख्या 33 से 42। मेरे विश्वासियों, संत पौलुस ने पिछले रविवार के पाठ में हमें बतलाया कि किस प्रकार से दूसरे आदम यानी मसीह ने अपने आज्ञा पालन द्वारा प्रथम आदम की अवज्ञा के पाप का नाश किया। लेकिन हम पूछेंगे कि इससे हमको क्या लाभ मिला या फिर इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस इसका जवाब देते हुए हमसे कहते हैं कि हमने मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण किया है। जी हाँ, हमने मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण किया है और उनके पुनरुत्थान द्वारा हमें नया जीवन मिला है। हमारा बपतिस्मा कोई महज एक धार्मिक रीति का निर्वहन ही नहीं है। मसीह में बपतिस्मा लेना उनके साथ पाप की ओर से मर जाने का प्रतीक है। पुराने जमाने में यहां तक कि प्रभु यीशु के समय में भी पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा दिया जाता था। जब व्यक्ति डुबकी लगाता है तो कुछ क्षण के लिए उसे अपनी सांसें रोकनी पड़ती है। यह मनुष्य की मृत्यु और उनके दफनाए जाने का प्रतीक था तथा जब व्यक्ति डुबकी लगाकर बाहर आता है तो वह एक नई सांस लेता है जो मसीह में उनके पुनरुत्थान अथवा एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यद्यपि हमें सिर्फ एक ही बार बपतिस्मा दिया जाता है, परंतु इसका प्रभाव हमारे जीवन में सदा बना रहना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि मसीह में पाप की ओर से मरने और उनके साथ उनके पुनरुत्थान में एक नए जीवन के साथ जी उठने की क्रिया हमारे जीवन में निरंतर लगातार चलती रहनी चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो जब जब मैं पाप करता हूं तब मुझे उस पाप में प्रवृत्ति को मारना है। मेरे पापी स्वभाव को मुझे बारंबार यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा देना है और मसीह के पुनरुत्थान को, उनके जीवन को अपने जीवन में क्रियान्वित होने देना है। जैसा कि संत पौलुस गलातियों को लिखे पत्र अध्याय 2 वचन 20 में कहते हैं, मुझ में अब मैं नहीं, मसीह जीवित है। जब तक हम पाप की ओर से नहीं मरते, मसीह का जीवन हमें प्रभावशाली नहीं होगा। यदि हम चाहते हैं कि यीशु हम में जीवित रहे तो सबसे पहले हमें हमारे पाप में जीवन को मारना होगा। हमारे संसारी माया मोह में फंसे जीवन से हमें बाहर आना होगा। हमें बहुत कुछ त्यागना व बहुत कुछ का बलिदान करना होगा। जी हाँ, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बतलाते हैं कि कौन व्यक्ति वास्तव में उनके योग्य है और कौन नहीं। सिर्फ वही व्यक्ति प्रभु यीशु के योग्य होगा जिसने अपने जीवन में, अपनी रिश्तेदारी, अपनी हर सोच में, अपनी हर बात में, अपने हर काम में यीशु को प्रथम स्थान दिया हो। यीशु मसीह की राहों पर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ा काम है। यीशु लोगों को उनका अनुसरण करने के पहले ही उन्हें चेता देते हैं कि उनके पीछे चलने का अर्थ है अपना क्रूस उठाकर उनका अनुसरण करना। बिना दुख सहे, बिना कष्ट सहे, सिर्फ सांसारिक आनंद, धन दौलत, ऐशो आराम की जिंदगी की कामना करने वाले यीशु के काबिल नहीं। यीशु के शिष्य बनने के लिए हमें उन्हें और उनके वचनों को अपने सभी रिश्तों से ऊपर रखना होगा, चाहे वह हमारे माता पिता भी क्यों ना हो। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान सिर्फ और सिर्फ यीशु का होना चाहिए। क्योंकि आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। हम इस संसार में कितने भी गहरे रिश्ते कायम कर लें, कितने भी बड़े बंगले में रह लें, कितनी भी
महंगी गाड़ियों में घूम लें, कितनी ही पूंजी जमा कर लें, कितनी भी महंगी दवाइयां ले लें, इनमें से कोई भी हमारे जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी हमें आखिर हमारा जीवन खोना ही पड़ेगा। पर यदि इन सारी चीजों से अपना दिल हटाकर हम अपना दिल यीशु को देते हैं, तो अनंत काल के लिए हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। आइए हम हमारे प्राणों के रक्षक यीशु को अपना सर्वस्व सौंप दें। हम अपने आप को उनमें खो जाने दें, ताकि वो हमारा उद्धार कर सके और हमारी आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके। आमीन।